हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 6 का हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। टॉपिक रहेगा बच्चों संज्ञा। चैप्टर 5 है, ये रिवीजन है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज डेट है 7 जुलाई 2020। तो बच्चों शुरू करें संज्ञा। तो अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए। आज मैं संज्ञा के बारे में आप लोग को बताऊंगी। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो बच्चों शुरू करें, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। संज्ञा बच्चों, पहले आप लोग जान लीजिए संज्ञा का मतलब नाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है? नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में आएगा राम, श्याम। वस्तु के नाम पे आएगा कुर्सी, किताब। स्थान का नाम आएगा दिल्ली, मुंबई। भाव का नाम आएगा मिठास, मित्रता। तो बच्चों आप लोग उदाहरण समझ गए क्या है सबका। अब बच्चों संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन बच्चों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने 2 भेद और बताते हैं। कौन कौन से? एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों पहले आप लोग को 3 भेद बता देती हूँ संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में मटेरियल नाउन बोलते हैं। पांचवा समूहवाचक संज्ञा, इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा बच्चों आप लोग को आगे जानकारी दूंगी। पहले 3 भेद के बारे में मैं बता देती हूँ। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोले थे। जो संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में क्या आएगा बच्चों? लक्ष्मीबाई, श्याम, रमेश, मीरा आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तु में क्या आएगा? पुस्तक, कुर्सी आदि। स्थान में दिल्ली, पंजाब, अक्षरधाम आदि। व्यक्ति, वस्तु, स्थान तीनों का उदाहरण मैं दे दी। अब दूसरा में आइए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने जैसे में पिक्चर बनाया, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ कर दिया है पिक्चर। जैसे लड़का, पक्षी ड्रॉ किया, मेज और कुर्सी ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं इसको उदाहरण में देखिएगा। यदि हम लड़का, पक्षी, कुर्सी शब्द कहते हैं तो ये किसी खास लड़के, पक्षी या कुर्सी के लिए नहीं कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? आइए देखें। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि कोई भी लड़के के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार घर, स्कूल, कक्षा, छात्र, पुस्तक, मेज, बगीचा, पशु, गाय, शेर आदि सब भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं ना बच्चों। तो ये आप लोग समझ गए जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाइए तीसरा, भाववाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, मतलब पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे
बच्चों हमने शब्द के नीचे हाइलाइटेड किया है, आप लोग हाइलाइटेड वर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है ना अवस्था जीवन बुढ़ापा। मिठास, तो मिठास मिठाई का गुण है, बता रहा है गुण मिठाई में। मोटापा, मोटापा एक अवस्था है, ये भी अवस्था बता रहा। क्रोध, क्रोध क्या बता रहा, भाव या दशा, दोनों बता रहा है, भाव भी बोल सकते हैं, दशा भी बता रहा। बालपन, बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था, ये दोनों को बता रहा है। अब बच्चों आ जाइए चौथा में, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विद्वानों ने बताया था दो भेद। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में मटेरियल नाउन बोलते हैं, इसकी भी जानकारी आपको दे देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ भोजन की सामग्री है, सोना आभूषण एवं द्रव्य या पदार्थ है, सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। तांबा, तांबा एक धातु है। तो जो भोजन की सामग्री, इसमें चावल आएगा, ऊन भी आ सकता, ऊन क्या वस्त्र बनता है, एक सामग्री हुआ। बच्चों जैसे भी आप लोग समझ गए इसका उदाहरण सहित। अब दूसरा आइए समूहवाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध ना हो के पूरे समूह या समाज का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का नहीं, अनेक का बोध होकर हो, अनेक का बोध होता है, एक समूह होता है, उससे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना तो एक समूह होता है, तो सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। परिवार, परिवार में अनेक सदस्य हो सकते हैं, वो भी एक समूह बताता। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है। पुस्तकालय में भी अनेक पुस्तक होते, इसमें भी समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे में सेना, परिवार, समिति, पुस्तकालय, ये सब आता है। तो बच्चों आप लोग समझ गए संज्ञा के तीन भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये सब दोनों संज्ञा के बारे में बता दिए, दोनों की जानकारी आपको मिल गई। आप लोग अब समझ ही गए होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या। अब आइए बच्चों, मैं ओरली आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले जातिवाचक लिखिएगा, उसके बाद भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा से मैं भाववाचक संज्ञा बना रही हूँ। तो जातिवाचक क्या हुआ, बच्चा भाववाचक, बचपन, लड़का भाववाचक लड़कपन, देव भाववाचक देवत्व, माता जातिवाचक में भाववाचक मातृत्व, राष्ट्र भाववाचक राष्ट्रीयता, नेता भाववाचक नेतृत्व, पशु भाववाचक पशुता, जातिवाचक में मित्र भाववाचक में मित्रता, शत्रु जातिवाचक में लिखिएगा, भाववाचक में शत्रुता, जातिवाचक में प्रभु भाववाचक में प्रभुता। इस तरह करके आप लोग को जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा अभी मैं बताई हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब आइए बच्चों, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा। अपना सर्वनाम हो गया तो अपनापन भाववाचक हो गया, पराया तो परायापन हो गया भाववाचक। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप लोग को सर्वनाम में भाववाचक बनाना। उसके बाद विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे, विशेषण भी आप लोग जानते हैं। विशेषण हो गया काला भाववाचक कालापन, हरा भाववाचक हरा हरियाली, मीठा विशेषण हुआ तो भाववाचक मिठास हुआ, गहरा विशेषण हुआ भाववाचक गहराई हुआ, कठिन विशेषण हुआ भाववाचक कठिनाई हुआ। इस तरह करके आप लोग को विशेषण से भी भाववाचक बनाना है। खट्टा का भाववाचक क्या होगा, खटास। सुंदर विशेषण है, सुंदरता भाववाचक हो गया।
मोटा विशेषण है, मोटापा भाववाचक हो गया। गर्म विशेषण है तो गर्मी भाववाचक हो गया। ठीक है। दयालु है विशेषण तो भाववाचक दयावान हो जाएगा। सरल है विशेषण तो सरलता भाववाचक हो जाएगा। अब बच्चों क्रिया से भाववाचक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आइए देखें। क्रिया और फिर भाववाचक। जागना जागरण भाववाचक लिखेंगे। क्रिया उड़ना हुआ भाववाचक उड़ान हो गया। चलना क्रिया हुआ तो भाववाचक चाल हुआ। छपना क्रिया हुआ छपाई भाववाचक हो गया। खोजना क्रिया हुआ भाववाचक खोज हो गया। दौड़ना क्रिया हो गया तो दौड़ भाववाचक। इस तरह आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब मैं बच्चों आप लोग को बुक से भरवाऊंगी, जो जो बुक में दिया है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग अपने बच्चों बुक खोल लीजिए, जैसे जैसे बुक में लिखा है वैसे वैसे बुक को मैं भरवाऊंगी। और इससे क्वेश्चन भी बना है, क्वेश्चन आंसर भी। तो क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उनके भेद उदाहरण सहित समझावे। तो हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा भी दे दिए हैं, उसके उनके भेद भी बता दिया और उदाहरण सहित समझाए हैं। तो आप लोग को सब कॉपी पे लिख के तैयार रखना। आइए बच्चों आप हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में क्या क्या है देखते हैं। बच्चों पहले ऊपर देखिएगा, पेज नंबर 38 है, संज्ञा चैप्टर खोल लीजिएगा। याद रखने योग्य बातें। पहला, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तब लिखिएगा, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा में, किसी जाति विशेष का बोध करवाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। चौथा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव गुण दोष दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, याद रखने योग्य बात है। बच्चों नीचे क्या, आओ अभ्यास करें। तो अभ्यास करके आप लोग को भरना है। तो कैसे भरिएगा, पहला देखिए, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगा। आप लोग को सही का चिन्ह लगाना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप लोग बुक में सही का निशान लगाएंगे बच्चों। पहला, पंकज फूल वृक्ष पौधा। तो बच्चों आप पंकज में टिक लगाएंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक लगाएंगे। दूसरा, बगीचा ट्रेन भारत कार, भारत में टिक लगाएंगे। तीसरा, जामा मस्जिद पंखा कमरा पलंग, तो जामा मस्जिद में आप लोग टिक लगाएंगे। चौथा, कटोरी चंद्रमा फल जानवर, तो चंद्रमा में टिक लगाएंगे। दूसरा नंबर है, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द पर सही का चिन्ह लगा। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द पर सही का चिन्ह हम लगाएंगे। पहला, रमेश चांद मिठास बस। तो बच्चों यहाँ बस पे आप लोग टिक लगाएंगे, मैंने लगा के रखा, आप लोग भी लगा लेंगे अपनी अपनी बुक में। दूसरा, ईमानदारी लड़का उड़ान गर्मी, तो आप लोग लड़का पे टिक लगाएंगे। तीसरा, श्रुति मोटापा दिल्ली पशु, तो पशु पे आप लोग टिक लगाएंगे। चौथा, सच्चाई अंकित संतरा सूरज, तो संतरा पे टिक लगाएंगे आप लोग। तीसरा, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का चिन्ह लगा। अब आपको भाववाचक संज्ञा पे सही का चिन्ह लगाना। तो भाववाचक क्या, बंदर हरियाली जहाज गाड़ी, तो आप लोग हरियाली पे चिन्ह लगा देंगे इस तरह। दूसरा, मित्रता मीरा कलश शेर, तो मित्रता पे टिक लगाएंगे। तीसरा, राहुल बच्चा बचपन पिताजी, तो बचपन पे आप लोग टिक का निशान लगाएंगे। चौथा, चिड़िया यौवन पंजाब वन, तो यौवन पे आप लोग टिक लगाएंगे। चौथे नंबर पे आ जाइए बच्चों। चौथा क्या, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ तथा उनके भेद का नाम दिए गए स्थान पर लिखो।
तो बच्चों आप लोग को गोला लगाना है और उनके भेद भी बताना है। तो आइए देखें। पहला, पक्षी उड़ गया, तो पक्षी पे गोला बनाइए। कौन से भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, मैं भारत का निवासी हूँ, तो भारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा और निवासी जातिवाचक। तो भारत पे भी गोला बनाइएगा और निवासी पे। तीसरा, यह मेरी पुस्तक है, कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक पे गोला लगाइएगा। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, कौन सा भेद है? कौन सा भेद का नाम है? भाववाचक संज्ञा। ये सेवा पे आप लोग गोला लगाएगा। पांचवा, विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो। पांचवा, विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो, तो विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा और सफाई भाववाचक संज्ञा। तो विद्यालय पे गोला लगाएंगे और सफाई पर। छठा, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो बच्चे में गोला लगाएंगे, कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। और बच्चों यहाँ पे गद्यांश करना है नंबर 5 में। निम्न गद्यांश से संज्ञा शब्द चुनो तथा भेद का नाम लिखो। आपको संज्ञा शब्द चुनना और उनके भेद लिखना है। तो संज्ञा शब्द आप चुन लीजिएगा और उनके भेद लिखिएगा। तो ये आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। आप लोग को जो संज्ञा लगेगा उसको उस कॉलम पे लिखिएगा और दूसरा भेद के कॉलम पे लिखिएगा। तो पहला हमने चुना पृथ्वी शब्द, तो पृथ्वी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, वैज्ञानिकों जातिवाचक संज्ञा, ये भेद में लिखिएगा। शब्द में फिर क्या आया? तीसरा, मिट्टी, तो मिट्टी क्या? कौन सा भेद? जातिवाचक संज्ञा। चौथा, जीव, जीव क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। पांचवा, मंगल ग्रह, भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठा, उत्सुकता, भेद क्या लिखिएगा? भाववाचक संज्ञा। सातवां, अध्ययन, इसका भेद भाववाचक संज्ञा। आठवां, अस्तित्व, ये लिखिएगा भेद भाववाचक संज्ञा। छठा, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओ। अब नीचे कुछ शब्द लिखा हुआ बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा अपने अपने बुक में, इसको भाववाचक संज्ञा बनाना। तो काला का क्या बनाया हमने? कालापन। मनुष्य का मनुष्यत्व। स्व का स्वत्व। चलना का चाल। पराया का परायापन। मिलना का मिलाप। नशा का नशीला। मीठा का मिठास। इस तरह बच्चों आपने लिख लिया अपने बुक में। अब कोष्टक में दिए गए शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ काटना, कोष्टक में दिया हुआ है ना काटना, इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाकर भरेंगे, रिक्त स्थान को भरेंगे। यहाँ पे अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है, तो काटना का भाववाचक कटाई। स्वतंत्र है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बना? स्वतंत्रता, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। खेतों की हरा, तो भाववाचक हरियाली, देखते ही बनती थी। तो बच्चों आप लोग हरियाली भरिएगा। चौथा, एवरेस्ट की चढ़ाई कठिन है, तो चढ़ना यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ, हमने भाववाचक चढ़ाई लिखे। पांचवा, शिवाजी की वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध है, तो वीर है कोष्टक में, इसका भाववाचक हमने वीरता लिखे। वे अपने बुढ़ापा से दुखी हैं, तो भाववाचक क्या हो गया? बूढ़ा का बुढ़ापा। सातवां, तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है, लिखना का भाववाचक लिखावट, ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखना लिखा हुआ। आठवां, उस कुएं की गहराई बहुत अधिक है, तो गहरा का भाववाचक गहराई हुआ। आठवां, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों से रेखांकित करो तथा उन्हें उनके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। तो संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है और उनके भेद अनुसार दिए गए स्थान, उनके भेद भी दिया हुआ है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाव, तो कौन से भेद किस में आएगा वो आपको लिखना है। तो पहले रेखांकित कर लीजिए। गरीबों, तो गरीबों क्या है? जातिवाचक में लिखिएगा। यहाँ पे हमने गरीबों जातिवाचक में लिखा।
फिर दया अंडरलाइन कीजिएगा, तो दया क्या है, भाववाचक, तो भाववाचक में आप लोग भरिएगा। दूसरा, सदा सच्चाई की राह पे चलो, तो सच्चाई क्या हो गया बच्चों, हमने अंडरलाइन किया, ये भाववाचक कॉलम में आप लोग लिखिएगा। तीसरा, मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो मीनार क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ अंडरलाइन कीजिए। ऊंचाई भाववाचक, यहाँ भाववाचक पे लिखिएगा। चौथा, रोहन बचपन से दिल्ली में रहता है, तो रोहन और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, और बचपन भाववाचक, तो बचपन भाववाचक में लिखिएगा। पांचवा, अपनी बोली में मिठास लाओ, तो बच्चों बोली, तो बोली क्या है, तो बोली जातिवाचक है, तो जातिवाचक में अंडरलाइन क्या, मिठास क्या, भाववाचक, तो यहाँ भाववाचक में कीजिएगा। छठा, गिलास में शरबत है, तो गिलास में, तो गिलास क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और शरबत भी जातिवाचक है, तो ये दोनों गिलास और शरबत जातिवाचक संज्ञा में लिखिएगा। आप लोग समझ गए। अब आइए बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न क्या, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो टिक लगाइए, क 3, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो 3 लगाइएगा। दूसरा, गौतम बुद्ध और गीता संज्ञा का उदाहरण है, तो क व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह, तो व्यक्तिवाचक पे आप लोग टिक लगाइएगा। राहुल और अध्यापक के नाम है, तो क वस्तुएं, ख भाव, ग प्राणियों, घ स्थानों, तो ग प्राणियों में आप लोग टिक लगाइएगा। चौथा में, मैं भारत का वासी हूँ, इस वाक्य में भारत, तो भारत क्या है इस वाक्य में, क जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थानवाचक है, तो टिक लगाइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। अब आइए पांचवा, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, क है पक्षी, कुर्सी, ख मीठा, कड़वा, ग नेहरू, गांधी, घ इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क पे टिक लगाइएगा, पक्षी और कुर्सी पे। छठा नंबर, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन है, तो मधुर है, क में, ख में मिठास, ग में मिठाई, घ में मिष्ठान, तो आप लोग ख पे टिक लगाइएगा मिठास में। सातवां, मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, इस पंक्ति में रंगीन शब्द क्या है, तो रंगीन कौन से, मीरा श्री कृष्ण भक्ति, ये रंगीन शब्द में आते हैं, तो क क्रिया, ख विशेषण, ग संज्ञा, घ सर्वनाम, तो संज्ञा में आते हैं, आप लोग बच्चों संज्ञा में टिक लगाइएगा। आठवां, संज्ञा है, क विकारी, ख अविकारी, ग उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं, घ, तो क विकारी में लगाइएगा। नौवां, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, क प्रभु, ख गरीब, ग योग्यता, घ बच्चा, तो योग्यता में लगाइएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण योग्यता में लगाइएगा चिन्ह, टिक ऐसे लगा दीजिएगा। 10वां, पर्वत उदाहरण है, क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख जातिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं, तो ख जातिवाचक संज्ञा में आप लोग टिक लगाइएगा बच्चों। ठीक है। 11वां, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क पशु, ख मित्र, ग परिवार, घ लता मंगेशकर, तो आप लोग को लता मंगेशकर में टिक लगाना है। लता। 12वां नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बच्चों आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लगाना, क पटना, ख रोहन, ग ताजमहल, घ बकरी,